हेलो एंड वेलकम टू शांतनु सर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में के अंदर हम बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट के बारे में। पहले पार्ट के अंदर हमने बताया था कुछ बेसिक यूजेज जो टाइम से रिलेटेड थे, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जो टाइम से रिलेटेड थे। और आज का जो वीडियो है वो प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम पैटर्न्स में किया जाता है। एग्जाम में जो है सो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप 10th और 12th के बच्चे हैं, अगर आप 100 मार्क्स इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज के बारे में। तो देखिए, मैंने पहले लिख दिया 10th और 12th क्लास स्टूडेंट के लिए जो है ये प्रीपोजिशन है। इनके जितने भी सारे बिहार बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न होता है, क्वेश्चन होता है, वो इन सारे प्रीपोजिशन से ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ उसी प्रीपोजिशन को कवर किया है। देखिए, ऐड का आपने एक यूज देखा था टाइम के साथ, तो हम इसका और भी कुछ यूजेस देख लेते हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट यूज है। तो देखिए, सबसे पहला टाइम के बारे में आप जानते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। तो देखिए, ऐड का है यूजेज ऑफ ऐड, मेन यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। सिर्फ मेन यूजेज ही हमने लिखा है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, जैसे टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आई कम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं अगर ऐसे करके कुछ बोलता हूं तो मैं बताने जाता हूं कि मैं 6 बजे एकदम परफेक्ट टाइम पे सुबह में आ जाता हूं। आई कम, मैं 6 बजे सुबह आ जाता हूं। तो मतलब एकदम परफेक्ट टाइम है, तो इसलिए हमने एट का इस्तेमाल किया। परफेक्ट टाइम के साथ आप एट का यूज करेंगे। अगर आप बात करें परफेक्ट प्लेस हो तो एट का इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट एड्रेस हो तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे। आप देख लें, कभी कोई बोलता है कि मैं घर पे हूं तो बोलता है आई एम एट होम। अगर आप आई एम एट होम बोलते हैं तो पता चलता है कि आप एकदम परफेक्ट, आपका घर जो है एक परफेक्ट जगह पे है, वो इधर से उधर कहीं पे मूव नहीं कर रहा है। अगर कोई बोलता है आई एम एट ऑफिस तो ये भी चलेगा। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम एट होम या आई एम एट ऑफिस। ठीक है, तो ये एक प्लेस को बताने के लिए हो गया। अब दूसरा है एड्रेस को बताने के लिए। ठीक है, एड्रेस को हम किस तरीके से बताते हैं तो देखिए, हम इसको बोलेंगे आई लिव इन, ये भी एक प्रीपोजिशन है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। आई लिव इन दरभंगा, दरभंगा डॉट डॉट, यहाँ पे जो है एट में लगा दूंगा, एट बेला। ठीक है, आई लिव इन दरभंगा एट बेला। मैं दरभंगा में रहता हूँ, लेकिन कहाँ पे, जो हमारा परमानेंट या छोटा सा एड्रेस, स्मॉल एड्रेस के लिए बोल सकते हैं, छोटे प्लेस को बताने के लिए भी एट का इस्तेमाल होता है। एक और भी एग्जांपल से इसको आप देख लीजिए। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, अगर और मैं इसको बता दूं तो यहाँ पे हो जाएगा ही बॉर्न इन बिहार एट दरभंगा, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तो देख लें आप, अगर आप छोटे से एड्रेस को बताना चाहते हैं तो उसमें भी जो है सो आप ऐट का यूज करते हैं। और जो आपके एग्जाम में आता है वो डॉट डॉट करके आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आप प्रीपोजिशन को भरिए, इसीलिए थोड़ा सा ये जो है डॉट डॉट आ गया। ही बॉर्न इन बिहार, ये बिहार लिखा गया। ही बॉर्न इन बिहार एट दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, वो बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। तो इस तरीके से जो है आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यूजेज ऑफ ऑन, ऑन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो अगर हम किसी सरफेस के बारे में बात करें, अगर कोई चीज़ किसी सरफेस पे रखा हो तो हम उस समय ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बुक केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसी सरफेस के ऊपर रखा है तो हम वहां पे क्या करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी सरफेस के ऊपर की बात करें, आई एम ऑन द स्टेज, ठीक है, तो मैं स्टेज के ऊपर हूं। अगर ऐसे करता है, कोई बोलता है कि मैं छत पे हूं तो आई एम ऑन द रूफ। तो अगर आप किसी सरफेस के ऊपर की बात करते हैं तो आप जो है सो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो डे और डेट के सेंस में यूज होता है उसको मैंने आपको बता दिया था कि ही विल कम ऑन 15th ऑफ अगस्त, वह 15 अगस्त को आएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है ऑन एक, और ये जो ऑफ अगस्त लगा दिया जाता है 15th ऑफ अगस्त, ये भी एक सेंस है जब आप मंथ से पहले आप लगाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ही विल कम ऑन 15th ऑफ अगस्त, तो यहाँ पे जो है सो ऑन का इस्तेमाल हो रहा है। डेट और डे के साथ भी होता है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ही इज कमिंग, कमिंग ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ही इज कमिंग ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे आपने देखा कि डे के साथ भी ऑन का इस्तेमाल हो रहा है। तो
तो आप देख सकते हैं कि डेट और डे के साथ ऑन का इस्तेमाल हो रहा है अगर टाइम के सेंस में बात करें तो। दूसरा है रेफर्स और इंडिकेशन। रेफर्स और इंडिकेशन के तहत क्या होता है, आप किसी बॉडी पार्ट्स को ले सकते हैं, किसी जो इंस्ट्रूमेंट को ले सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा आई एम वॉचिंग क्रिकेट ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन, ठीक है। तो मैंने एक जो है इंडिकेशन दिया लोगों को, आई एम वॉचिंग क्रिकेट ऑन टेलीविजन। तो यहाँ पे आप ऑन देखना है तो किसी तरीके से हम इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई एम वॉचिंग यूट्यूब ऑन फोन, ठीक है, ऑन मोबाइल फोन, तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में रेफर्स या इंडिकेशन देते हैं तो ऑन का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं यूजेज ऑफ इन। इन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो देखिए सबसे पहले तो लोकेशन के लिए होता है। जैसे आपसे कोई पूछता है वेयर आर यू, तो आप बोलते हैं कि आई एम इन दिल्ली, आई एम इन मुंबई। अब तो शॉर्ट में लोग बोलने लगे आई एम दिल्ली, तो इसका मतलब मैं दिल्ली नहीं हो जाता है। तो इसका जो है सो थोड़ा सा सेंस आपको खुद समझना होता है। तो देखिए यूजेज ऑफ इन हम किस तरीके से करेंगे। जैसे लोकेशन के बारे में बोल रहा हूँ तो बोलेगा आई एम इन बिहार, हम बिहार में हैं तो भाई बिहार की ही बात करेंगे, आई एम इन बिहार। तो देख रहे हैं यहाँ पे इन जो है वो जो है किसी लोकेशन किसी जगह के बारे में होता है। कोई बोलता है आई एम इन दरभंगा, तो इन जो है सो किसी भी प्लेस से पहले आ गया, ठीक है, लोकेशन से पहले आता है। उसके बाद डे मंथ सीजन एंड ईयर के सेंस में आप तो को पता होगा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने इनका जो है सो बताया था आपको। तो देखिए जिस तरीके से अगर बोलना हो तो हम बोलते हैं ही विल कम इन अप्रैल, ठीक है, ही विल कम इन अप्रैल, वह अप्रैल में आएगा। इसी तरीके से जो है आप बोल सकते हैं कि वह 2022 में आएगा तो ही विल कम इन 2020, तो इस 2022, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका ईयर और जो है सो मंथ और सीजन के साथ भी बोल सकते हैं। ही विल कम इन समर, ही विल कम इन विंटर, ही विल कम इन स्प्रिंग, तो ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो इसका जो है मंथ और उसके बाद सीजन, इस सारे के साथ इसका यूज होता है। तो 4 इसमें टोटल आ गया, डे मंथ सीजन एंड ईयर। तो आप इस जहाँ चाहें इसका इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। टू इंडिकेट ओपिनियन, बिलीव्स एंड फीलिंग, अगर आप किसी तरीके से जो अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, किसी चीज़ में बिलीव करते हैं या आपकी कोई फीलिंग है, तो आप जो है इसको भी इंडिकेट कर सकते हैं इनके साथ। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, ठीक है, मैं इंसानियत में विश्वास रखता हूँ, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। तो ये जितने भी सारे हैं आज जो है जितने भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे मेन यूजेस होंगे, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो बिहार बोर्ड के एग्जाम पैटर्न में किया जाता है। तो आइए अब हमारा जो नेक्स्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो आइए आप देखते हैं कुछ और यूजेज जो प्रीपोजिशन का है, जिसके अंदर आपका टू, 4 और बाय आ रहा है। तो देखिए बच्चों मैं इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट में करके बना रहा हूँ ताकि आप जो है एक ही बार में 1-2 घंटे का क्लास न हो, आप जो है इसको इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ें। और साथ ही साथ ये भी बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, तो ऐसे बच्चे जिनका बेसिक में प्रॉब्लम है तो क्या करें, जैसे मैं हिंदी में बताता हूँ उसको साथ साथ आप जो है सो वीडियो के टाइम जो है कॉपी पेन निकाल के उसको लिखते भी रहें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूजेज ऑफ टू से। देखिए टू के आप बहुत सारे यूज जानते होंगे, तो इसी में से हम कुछ यूजेज के बारे में बात करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर जो है मेरा यही मकसद है कि छोटे छोटे जो है यूजेज हैं वो टू के, जैसे कि आप देख लें कि जो एग्ज़ाम के पैटर्न से एग्ज़ाम बोर्ड पर्पस है उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और इसमें जो है सो जो जिस तरीके टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सिर्फ उसी को अब मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो है वो शॉर्ट में ही समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले जो है वो है यूजेज ऑफ टू, तो जिसका इस्तेमाल करते हैं इंडिकेशन देने के लिए डायरेक्शन या प्लेस के बारे में। तो आप जानते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल में आपने इसको किया होगा। आई एम गोइंग टू कॉलेज, मतलब क्या हुआ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो देखिए एक इंडिकेशन हो रहा है कि आपका जो है सो आप प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं कि ये किसी क्या करता है, किसी नाउन प्रोनाउन या किसी प्लेस के साथ आपका रिलेशन जोड़ देता है। तो आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो कॉलेज से आपका रिलेशन जोड़ रहा है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो देखिए इसको आपने बहुत बार ट्रांसलेशन में बनाया होगा, तो ज़्यादा जो है हार्ड नहीं है। टाइम के साथ देखिए किस तरीके से होता है। तो जब पिछले वीडियो में मैंने बताया था टाइम का, तो उसमें बता दिया था कि टू का इस्तेमाल जो होता है वो बच्चे हैं के सेंस में होता है कि 10 मिनट बचे हैं, 1 साल बचा है, 1 महीने बचे हैं, तुम्हारे एग्जाम में 1 साल बचे हैं। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 years to go in your एग्जाम। देखिए कितना है,
तुम्हारे एग्जाम में 1 साल बचे हैं, 1 years टू गो इन योर एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम में 1 साल बचे हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है। इंडिकेट इंडिविजुअल पर्सन, जैसे आप कई बार किसी को जो है सो विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू। तो आप जहाँ पे भी इंडिविजुअल पर्सन को इंडिकेट करते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है ना, तो ये जो है इंडिविजुअल पर्सन के साथ यूज होता है। तो आप बोल सकते हैं आई एम टॉकिंग टू हिम, तो मैं उससे बात कर रहा हूं। तो देखें यहाँ पे भी टू का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब जो हमारा दूसरा है यह है यूजेज ऑफ फोर। तो देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले है कि रीजन और इंडिकेशन के लिए। तो रीजन और इंडिकेशन के लिए आप कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे कोई बोले आई एम रियली हैप्पी फॉर योर सक्सेस, ठीक है, आई एम रियली हैप्पी फॉर योर सक्सेस, मैं तुम्हारे सफलता के लिए बहुत ही खुश हूं। तो एक रीजन हुआ, एक इंडिकेशन दिया कि तुम सफल हो गए तो मैं खुश हो गया। अब दूसरा जो है वो टाइम है। जैसे आपको मैं बता चुका हूं पहले कि आप जो है इसको टेंस में भी देख चुके हैं, प्रीपोजिशन में जहाँ पे टाइम वाले बात करते हैं वहां पे भी देख चुके हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो फोर का इस्तेमाल जो है टाइम के साथ भी होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ भी होता है। आपने इसको टेंस में भी देखा है। तो अगर कोई बोले ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 1 hour, मतलब क्या हुआ कि वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, 1 hour। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 1 hour, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है। तो देख रहे हैं आप पीरियड ऑफ टाइम में जहाँ पे हम गेस कर रहे हैं वहां पे जो है फोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला है स्पेसिफाई द यूजेज ऑफ समथिंग। जैसे एकदम स्पेशल आप बोले, जैसे मैं बोलता हूँ या कोई बच्चा बोलता है कि मैं स्पेशल एनडीए का तैयारी करता हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है। तो बोलेगा आई प्रिपेयरिंग I am preparing for NDA। कोई बोलता है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे। तो आप बोल सकते हैं, आप जो एकदम अगर स्पेशली अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है सो इस फोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला है वो है बाय। देखिए बाय का इस्तेमाल भी हम कर लेते हैं, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले टाइम के सेंस में करें तो आपको पता है कि टाइम के सेंस में कब होता है, जब आप बोले कि तुमको तभी तक ही करना है, मतलब मुझे 4 बजे तक पढ़ाना है, मतलब 4 बजे के बाद नहीं पढ़ाना। तो अगर मुझे 4 बजे तक ही जाना है तो मुझे तक जब भी सेंस में आ जाता है और जब हिंदी में तक जैसा आ जाता है तो बाय का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 2 बजे तक आऊँगा, तो 2 बजे तक आऊँगा, जैसे कि मतलब ये हो गया आई शैल कम बाय 2 o'clock। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं 2 बजे तक आऊँगा, मतलब 2 बजे के बाद नहीं, 2 बजे तक ही आऊँगा। पैसिव सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं, जैसे आप देखेंगे जब एक्टिव पैसिव में आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम देखेंगे बाय बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाय का हमेशा मतलब एक्टिव पैसिव आप बना ही, एक्टिव से अगर आप पैसिव बनाना चाहते हो तो पैसिव आप बिना बाय के बना ही नहीं सकते, आप देखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए द टाइगर किल्ड बाय राम, ठीक है, बाघ जो है वो राम के द्वारा मारा गया। ऐसा अगर जैसे भी आप देखेंगे पेशी में तो इसका बहुत सारा इस्तेमाल होगा। द टाइगर किल्ड बाय, द टाइगर वाज किल्ड बाय, सॉरी द टाइगर वाज किल्ड बाय राम, जो है वो शेर बाघ जो है वो राम के द्वारा मारा गया। तो इस तरीके से सेंटेंस में जो है आप इस्तेमाल करेंगे क्या, बाय का, यहाँ पे बाय इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारा लास्ट है वो है ट्रेवल का। जब आपको बताना हो कि मेरे ट्रेवल का जरिया क्या है, आपके ट्रेवल का जरिया आपको बताना हो कि आप किस चीज़ से ट्रेवल करते हैं, तो आप वहाँ पे जो है बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मान लें आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट के मेथड को भी अगर बताना हो, जैसे मैं लिख देता हूँ, अगर पेमेंट के मेथड को भी बताना हो तो उसके लिए भी आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेवल के लिए देख लें कि अगर आप बोलते हैं कि मैं बस से सफ़र करता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई कम्यूट बाय बस। अगर कोई ट्रेन से करता है तो ट्रेन लिखेगा, प्लेन से करता है प्लेन लिखेगा, ऑटो बाइक जो भी जिस चीज़ से करता है उसका वो लिख देगा। आई कम्यूट बाय बस, आई कम्यूट बाय ट्रेन, आई कम्यूट बाय एरोप्लेन, ऐसे करके बोलेगा। अब जैसे पेमेंट के मेथड को बताने के लिए किस तरीके से यूज होता है आप देखें। जैसे अगर कोई बोलता है आई पेड माई कैश बाय चेक, ठीक है, आई पेड माई कैश बाय चेक, मैं अपना जो है कैश जो है वो चेक के द्वारा जो है पेड करता था।
या पेड करता हूँ। जैसे आई पे, आप भी बोल सकते हैं आई पेड माई कैश बाई चेक, मैं करता था, मैं जो है अपना जो है कैश चेक के द्वारा पे करता था। तो आप देखते हैं कि ये जितने भी सारे यूज है, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में आपको प्रीपोजिशन दे रहा हूँ, भले 3-4 और प्रीपोजिशन के वीडियो आ जाए, लेकिन आपको बोरिंग ना फील हो, इसीलिए मैं छोटा छोटा करके आपको बता रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को देखते रहें। थैंक यू।